दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मैं अब जेठानी के साथ खाना नहीं बनाऊंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। और मैंने तय कर लिया कि क्या करना है। सुजाता ने रात भर सोचते सोचते आखिरकार तय कर ही लिया कि अब वो अपनी जेठानी के उलाहने नहीं सुनेगी। बिना गलती के वो उसे इतना कुछ सुना जाती हैं। अब वो ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। वो तो जरूरत में भी घर के काम नहीं करती तो मैं क्यों उनके लिए इतना करूं। दरअसल सुजाता की जेठानी रूसी हमेशा सुजाता को निशा दिखाने की कोशिश में लगी रहती। सुजाता का मायका रूसी के मायके की तरह पैसे वाला नहीं था, इसलिए सुजाता का पक्ष भी कोई नहीं ले पाता था। हर कोई रूसी से डरता था। सुजाता का पति अगर किसी दिन रूसी से सुजाता के लिए कुछ कह भी देता तो उसी दिन पूरे दिन घर में कलेश रहता। न तो रूसी खुद कुछ खाती न किसी को खाने देती, इसलिए उसे सहकर भी कोई कुछ नहीं कहता। जब से सुजाता शादी करके आई थी तब से आज तक एक दिन भी रूसी ने घर का पूरा काम नहीं किया था। हमेशा सुजाता ही सब काम करती थी। वैसे भी सुजाता घर के सभी कामों में निपुण थी। वही रूसी कामचोर। सुजाता की कार्य कुशलता के कारण घर और बाहर सभी जगह सुजाता की तारीफ होती थी और यही रूसी को नहीं भाता था, इसलिए वो सुजाता से ईर्ष्या भाव रखती थी। एक दिन भी अगर सुजाता काम नहीं कर पाती तो उसी दिन घर में कोहराम मच जाता। घर में सुख शांति बनी रहे इसलिए सुजाता सब काम बिना कहे ही कर लेती। सास ससुर का नाश्ता, रूसी के बच्चों का टिफिन भी वही बनाती। रूसी को तो किसी काम से कोई मतलब ही नहीं था। मन आया तो काम किया वरना कोई बात नहीं। एक बार सुजाता अपने मायके गई हुई थी। शाम में ही वो वापस आने वाली थी तो उस दिन दोपहर का खाना और शाम की चाय तो रूसी ने बना ली, लेकिन रात के खाने का कोई मतलब नहीं। सुजाता को भी आने में काफी देर हो गई। ऊपर से घर आकर देखा उसकी जेठानी ने खाने की कोई तैयारी भी नहीं की। सुजाता को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी सासू माँ से कहा भी कि माँ जी, अगर मैं घर नहीं आती तो क्या घर में कोई खाना नहीं खाता? क्यों बहू, क्या हुआ? माँ जी, खाने की कोई तैयारी नहीं है। अरे बहू, क्या कहूँ, इसने दोपहर का खाना बना दिया, वही बहुत है। बहू तू ही बना ले वरना ये फिर कलेश करेगी। उस दिन तो सुजाता ने बना लिया। जैसे तैसे सारे काम करके वो कमरे में चली गई, लेकिन कल क्या करना है ये वो सोच चुकी थी। शायद माजी कुछ कहे, शायद कोई और, मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। अगले दिन सुजाता अपने पति विभू के ऑफिस जाने से 1 घंटे पहले ही उठी। उसने विभू, सासू ससुर और अपने लिए नाश्ता बनाया और बाकी के काम करने लगी। न तो जेठानी के बच्चों को नाश्ता
दिया। न ही जेठ जी को जेठानी के बच्चों ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी सासी ने हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाया, आप ही कुछ बना दो। ये सुनकर रूसी भड़क उठी। गुस्से में ही उसने अपने बच्चों और पति के लिए नाश्ता बनाया। बच्चों और पति के जाने के बाद रूसी सुजाता पर चिल्लाने लगी, तुम बहुत ज्यादा महारानी बनती हो खुद को। अगर तुम्हें मेरे बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाना था तो कम से कम बता तो देती। क्यों दी? आपको नहीं पता क्या कि आपके बच्चों को नाश्ता चाहिए या नहीं? ये जिम्मेदारी आपकी है तो आपको ही देखनी चाहिए। सुजाता ने सरल सा जवाब दिया, ओ तो अब तुम सिखाओगी मुझे जिम्मेदारी निभाना? औकात ही क्या है तुम्हारी? किस बात की अकड़ दिखा रही हो मुझे? सबसे पहली बात तो ये भाभी जी, मेरी जो भी औकात है मैं उसी में खुश हूँ। रही बात अकड़ की, मैं क्यों किसी को अकड़ दिखाऊंगी? वैसे भी आपकी नौकरानी नहीं हूँ मैं, जो मेरा मन आएगा मैं वही करूँगी। आप सोती रहो और मैं आपके बच्चों के लिए नाश्ता बनाऊँ और आप उतनी महान हो जो मेरी गैर मौजूदगी में भी खाना नहीं बना सकती। गुस्से में सुजाता ने सब कुछ कह दिया। ओह तो मैडम जी को रात का गुस्सा है, रूसी ने कहा। आप कुछ भी समझो। ये कहकर सुजाता अपने काम में लग गई। ठीक है माँ जी, जब इसकी यही मर्जी है तो आप घर के चूल्हे अलग कर दीजिए। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। सासू माँ के मुंह से ऐसे सुनकर रूसी शौक गई, क्योंकि ये सब तो उसने माँ जी को डराने के लिए कहा था। लेकिन अब क्या करती? कहा तो खुद उसने ही है। लेकिन सुजाता और उसकी सासू माँ दोनों ही बहुत खुश थे। वो तो कब से ये सब सहते थे लेकिन मजबूरी वश कह नहीं पा रहे थे। 2-4 दिन में उनके चूल्हे पूरी तरह से अलग हो गए और सब लोग शांति से रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।